पटना से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बहुजन लोक दल का जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में औपचारिक रूप से विलय हो गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मंगलवार को पटना स्थित जेडीयू के प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारकीब आलम अंसारी ने अपने कई सहयोगियों, पदाधिकारियों और सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता सलीम परवेज ने की, जबकि संचालन गुलाम गौस राइस ने किया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में ये विलय संपन्न हुआ। इस मौके पर जेडीयू कार्यालय नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस अवसर को खास बनाने के लिए जेडीयू ने अब्दुल कयूस अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को जयंती के दिन का चयन किया। इससे ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी न सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करती है, बल्कि देश की आज़ादी और शहादत देने वालों को भी बराबर सम्मान देती है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर भी इस विलय की जानकारी साझा की। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बहुजन लोक दल अब औपचारिक रूप से जेडीयू का हिस्सा बन गया है। पार्टी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तारकीब आलम अंसारी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तारकीब अंसारी ने मंच से नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जेडीयू ही एक वो पार्टी है जो बिहार को सही दिशा दे सकती है। उन्होंने जेडीयू की नीतियों को विकास और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और अपने समर्थकों से अपील की कि वे पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहें। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये विलय केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति भी छुपी है। बिहार की सियासत में पसमानदा और अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और जेडीयू इस वर्ग को साधने की कोशिश में है। तारकीब अंसारी जैसे मुस्लिम नेताओं को पार्टी में लाकर जेडीयू ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो सिर्फ विकास की राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति भी करना चाहती है। इस घटनाक्रम का असर न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि बिहार की राजनीति में कौन किस वर्ग का असली प्रतिनिधि बनकर उभरता है। जहां एक और विपक्षी दल इस विलय को चुनावी स्टंट कह सकते हैं, वहीं जेडीयू इसे सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की दिशा में एक और मजबूत कदम के तौर पर पेश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन लोक दल के इस विलय से जेडीयू को जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती मिलती है और क्या ये कदम पार्टी को बिहार की सियासत में नई धार दे पाएगा, या फिर ये भी केवल चुनावी गणित का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।